शिव महापुराण की कथा भाग 13 में हमने श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका में शिव स्तुति के माध्यम से शिव जी के औदार्य का दर्शन किया और आज की कथा में हम प्रणव मंत्र की महिमा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो सूत जी अब शौनकादि ऋषियों को प्रणव मंत्र की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे शौनक जी, वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सब का जो मूल है वो प्रणव मंत्र ही है। इसलिए प्रणव मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। अरे ये तो संसार सागर को पार करने की नौका है। यह प्रणव मंत्र वो शक्ति है जो जीव को माया के बंधनों से मुक्त कर देती है, क्योंकि मोह माया के सब बंधन ये मन के कारण ही होते हैं और प्रणव का उच्चारण करने से मन की शुद्धि हो जाती है और शुद्ध मन से ही भगवत प्राप्ति होती है। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की चौपाई में भी तो यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस प्रणव मंत्र को जपने वाला मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तो प्रणव के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो सूक्ष्म प्रणव में एक अक्षर का मंत्र होता है और वो अक्षर है ओम, जिसे ओंकार भी कहते हैं। तो अक्षर माने अविनाशी, जिसका विनाश ना हो, जिसका अंत ना हो, अर्थात जो अक्षय हो। और अविनाशी कौन है? वो परब्रह्म। तो ओम अक्षर जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म अर्थात निराकार परमात्मा। तो निराकार परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? जब निराकार साकार बनता है। और निराकार साकार कैसे बनता है? जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तब ध्यान में शिव जी का स्वरूप आ जाता है। तो शिव कैसे हैं? मुंडमालाधारी हैं, जटाधारी हैं, शीश पर गंगा है, माथे पे चंदा है, हाथ में डमरू है। तो ओम नमः शिवाय कहने से जो ओम है, जो ब्रह्म का प्रतीक है, जो निराकार परमात्मा का प्रतीक है, वो निराकार परमात्मा ही साकार रूप ले लेता है जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं। तो ओम हुआ सूक्ष्म प्रणव और उसी ओम से ही जो सूक्ष्म प्रणव है उसी से ही स्थूल प्रणव अर्थात नमः शिवाय ये पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए जब भी पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो ओम को जोड़कर तो ये 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षर होने के बावजूद भी इसको पंचाक्षर मंत्र ही कहा जाता है, क्योंकि ओम से ही इस पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। जैसे ईश्वर ने जगत की रचना की, लेकिन ईश्वर ने जगत बनाया है, परंतु ईश्वर उस जगत में विद्यमान होकर भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि वो
माया से परे है। उसने माया के साथ ही उस जगत की उत्पत्ति की है और उसमें चैतन्य रूप से वो परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे ईश्वर जगत में है भी और नहीं भी, ऐसे ही पंचाक्षर मंत्र में ये ओम है भी और नहीं भी, इसलिए इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो प्रणव के दो भेद कौन से हैं? सूक्ष्म अर्थात ये ओम प्रणव है, और पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ये स्थूल प्रणव है। तो स्थूल प्रणव अर्थात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने से हमारी बाहर से भीतर की यात्रा का प्रारंभ होता है, यानी देह से, क्योंकि देह क्या है? ये स्थूल है, और ये पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय ये क्या है? ये स्थूल प्रणव है। तो यानी देह से आत्मा की यात्रा, यानी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। तो देह से आत्मा की यात्रा, कहो तो अहम से शिवोहम की यात्रा, और कहो तो आत्म साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं। तो ये किससे प्रारंभ होता है? पंचाक्षर मंत्र का जप करने से, अर्थात जो स्थूल प्रणव है, क्योंकि हम अपने आप को ये देह मानते हैं और ये देह है स्थूल और आत्मा है सूक्ष्म। तो सर्वप्रथम हमारी यात्रा शुरू होती है वाचिक जप से, अर्थात जिसमें हम जोर से बोलकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार जोर से बोलकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते करते धीरे धीरे वह स्थिति आ जाती है जब हम उपांशु जप करते हैं। उपांशु जप कहते हैं कि जब हम होठों को हिलाते हुए इतना धीरे बोल दें कि किसी दूसरे को सुनाई ना दे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम स्वयं उसे सुन सकें कि हम बोल क्या रहे हैं। तो उपांशु जप में दुगना लाभ होता है, गायन का भी और श्रवण का भी। जीभ भी पवित्र होती है और कान भी पवित्र होते हैं, इसलिए उपांशु जप का अधिक महत्व बताया गया है। और उपांशु जप में बस वो परमात्मा सुने और हम सुने। फिर धीरे धीरे तीसरी स्थिति आती है, उसको कहते हैं जिह्वा जप, जिसमें आवाज भी बंद हो जाती है, होंठ भी नहीं हिलते और मुंह भी बंद हो जाता है। बस अंदर जिह्वा हिलते हुए नाम जप होता रहता है। और उसके बाद जिह्वा जप के बाद फिर जीव की चौथी स्थिति आती है, उसको कहते हैं मानसिक जप। मानसिक जप में बस मन ही मन में मंत्र चलता रहता है। और फिर अंतिम स्थिति आती है जिसको कहते हैं अजपा जप, कि जिसमें होठ भी ना हिले, जिह्वा भी ना हिले, मुख भी बंद हो जाए, आंख भी बंद हो जाए, बस अंदर ही अंदर ध्यान, इसी को कहते हैं अजपा जप। जब इसको समाधि की अवस्था कहा जाता है, जिसमें भीतर ही भीतर जप चल रहा है, अंदर माला चल रही है, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही और ना ही अपने आप को, बस निरंतर जप चल रहा है। ये है ओम अक्षर की अर्थात प्रणव की विशेषता, जो सूक्ष्म प्रणव है। तो ओम अक्षर की विशेषता क्या है कि इस स्थिति में जब जीव पहुंच जाता है तो जो स्थूल मंत्र से प्रारंभ किया था जप करना, अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो स्थूल भी अब सूक्ष्म में सिमट गया, अर्थात जो शिवाय है, शिवाय भी सिमट कर ओम में समाहित हो जाता है। वही शिव है, संपूर्ण जगत की सृष्टि का नियंता ओम ही शिव है और शिव ही ओम है। तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, प्रणव मंत्र का जाप हर मनुष्य को करना चाहिए, इससे मनुष्य के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में आगे की कथा श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः,
हरये नमः, हरये नमः।